आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट कैन यू डिटरमाइन द रफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। दैट मींस कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है 2 मार्क्स में कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द रफ फोकल लेंथ बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। मतलब इसका ये है कि कॉन्वेक्स लेंस से कैसे आप रफ फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको विद डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना होता है। तो आइए इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कल के वीडियो में हमने जो भी इमेज फॉर्मेशन की कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड वो सारी इमेज फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली थी और हमने रे डायग्राम्स और वो टेबल्स वगैरह प्रॉपर बना दिया था। तो किसी बच्चे को कोई भी अगर उसमें डाउट हो तो वीडियोस को दोबारा देख सकता है और कुछ अगर क्वेरीज वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है जिससे कि हम उन क्वेरीज को सॉल्व कर सकें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डिटरमिनेशन ऑफ रफ फोकल लेंथ बाय कॉन्वेक्स लेंस, दैट मींस हमें डिटरमाइन करना है रफ फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है। बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर हमें रफ फोकल लेंथ क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द रफ फोकल लेंथ बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करना है स्टूडेंट, मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना। मैंने डायग्राम बनाया हुआ है और नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके और इसको पूरे को नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रफ फोकल लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या चीज रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैंडल की रिक्वायरमेंट है, एक कॉन्वेक्स लेंस चाहिए एंड एक क्या चाहिए, हमें स्क्रीन चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए जो कि स्क्रीन से कनेक्ट हो, ठीक है। तो हमें स्क्रीन चाहिए बेसिकली। अब देखिए, हमें करना क्या है, मैं आपको इसको पूरे को रफ फोकल लेंथ को समझाने वाला हूँ किस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, हमें कैंडल लेंगे, ठीक है ना, उस कैंडल को हम जलाएंगे तो कैंडल का क्या होगा, लाइट निकलेगा ना, कैंडल से लाइट निकलेगा। और हम क्या लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्जिंग करेगा। कन्वर्जिंग लेंस होता है ना कॉन्वेक्स लेंस, तो रे ऑफ लाइट को क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। और इधर हमने क्या ले लिया स्टूडेंट, स्क्रीन ले लिया है, ठीक है ना, जिसमें कि इसकी इमेज को दिखाई दे सके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कॉन्वेक्स लेंस और कैंडल की जो पोजीशन है ये क्या करनी है, फिक्स करनी है। दैट मींस हमें ये पोजीशन क्या करनी है, फिक्स करनी है, फिक्स रखनी है पोजीशन। मतलब कैंडल की पोजीशन में और कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन में किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब कैंडल और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो चेंज किस में करना है, हमें पोजीशन किस में चेंज करना है, पोजीशन चेंज होगी हमारी स्क्रीन में। दैट मींस स्क्रीन की जो पोजीशन है वो क्या करनी है, हमें चेंज करनी है, मतलब फॉरवर्ड करनी है और बैकवर्ड करनी है, ठीक है ना। अब ये ऐसा क्यों करना है, क्योंकि देखिए कॉन्वेक्स लेंस से रे ऑफ लाइट आ रही है। अब हमें क्या करते हैं, हम स्क्रीन को आगे लेके जाते हैं और पीछे लेके जाते हैं। पर ये काम हमें कब तक करना है कि जब तक इसकी एक्चुअलिटी में रियल और इन्वर्टेड इमेज हमें नहीं मिल जाती, तब तक हम स्क्रीन को क्या करेंगे, पास लेके आएंगे। जिस वक्त पे हमें इस कैंडल की रियल और इन्वर्टेड इमेज इस तरीके से मिल जाती है, उसी वक्त हम स्क्रीन को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर दिया हमने, स्क्रीन को स्टॉप कर दिया, वहीं रोक दिया हमने स्क्रीन को। और फिर हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं रफ फोकल लेंथ, ठीक है ना। अब फोकल लेंथ कैसे मेजर करते हैं कि जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का और ये हमारी जो स्क्रीन है इसका, ठीक है ना, इसका डिस्टेंस हमें क्या करना है, मेजर करना है। तो हमें ये डिस्टेंस क्या करना है, मेजर करना है, एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रफ फोकल लेंथ बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस कितना भी आ सकता है, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो वो 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर क्या रहेगा, आपका रफ फोकल लेंथ रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि क्या काम करना है हमें। सबसे पहले क्या करना है, हमें कैंडल लेनी है, एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है, दोनों की पोजीशन हमें क्या करनी है, फिक्स करनी है। मतलब दोनों की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। कैंडल भी अपनी पोजीशन पे स्टिल रहनी चाहिए और कॉन्वेक्स लेंस भी स्टिल रहना चाहिए, कोई भी मूवमेंट किसी में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्क्रीन करना है, स्क्रीन लेना है और स्क्रीन की पोजीशन को क्या करना है, शिफ्ट करना है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जैसे ही हम पास लेके आएंगे तो इमेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे दूर लेके जाएंगे इमेज क्या हो जाएगा, छोटी बनेगी, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जिस वक्त पे जिस
डिस्टेंस पे, मतलब जैसे हम पास लाएंगे इसकी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी आपकी, और वो प्रॉपर जब इमेज बनती है तो उसी वक्त हमें इसको क्या करना है, स्टॉप करना है। जैसे ही स्टॉप हो जाएगा तो आपको लेंस से और ये जो आपका स्क्रीन है इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तब आपको क्या निकल जाएगा, रफ फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको लिखना कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस वी पुट द गिवन कॉन्वेक्स लेंस इन अ होल्डर। देखिए इस कॉन्वेक्स लेंस को हमें किसके ऊपर रखना है, दैट मींस होल्डर के ऊपर रखना है। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, हमारा होल्डर हो गया। ठीक है ना, एक होल्डर के ऊपर हमने क्या रखा है, कॉन्वेक्स लेंस रखा है। एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक अ कैंडल, और इसको हमें कुछ दूरी पे रखना है, किससे, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के। और ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, कैंडल हो गया। ठीक है ना, दैट मींस कैंडल मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, और ये स्क्रीन पे जो बन रही है ये क्या बन गई, इसकी इमेज बन रही है, दैट्स कॉल्ड इमेज। ये लेंस हो गया हमारा। क्लियर हो गया सभी को। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एक होल्डर लेना है, इस होल्डर के ऊपर कॉन्वेक्स लेंस रखना है। आफ्टर दैट हमें एक ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे कि कैंडल हमने लिया है, और इन दोनों को इस तरीके से पोजीशन पे रखना है। ठीक है ना, पुट अ कार्डबोर्ड स्क्रीन इन अ होल्डर बिहाइंड द लेंस। अब हमें क्या करना है, कार्डबोर्ड की स्क्रीन लेनी है और इसको हमें लेंस से पीछे की तरफ रखना है। लेंस से आगे नहीं रखना, हमें पीछे रखना है इसको लेंस से, तभी तो हमें इमेज का पता चलेगा। स्क्रीन इन अ होल्डर बिहाइंड द लेंस, मूव द बोर्ड ग्रेजुअली टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंस टिल अ क्लियर इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। और हमें क्या करना है, इस स्क्रीन को पास लाना है। जैसे जैसे पास लाएंगे इमेज बड़ी होगा, जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे इमेज छोटा हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसको एडजस्ट करना है कि इसकी रियल इन्वर्टेड इमेज हमें प्रॉपर मिल जाए। ठीक है, मेजर द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द लेंस। फिर हमें क्या करना है, जैसी इमेज मिल गई उसके बाद हमें लेंस से लेके और स्क्रीन तक का डिस्टेंस हमें क्या करना है स्टूडेंट, कैलकुलेट करना है। एंड दिस डिस्टेंस इज रफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और ये डिस्टेंस क्या हुआ, ये रफ फोकल लेंथ हुआ इसका, लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का, दैट इज कॉल्ड द रफ फोकल लेंथ। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने रफ फोकल लेंथ को डिस्क्राइब कर दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस पे अगर आपको रफ फोकल लेंथ डिटरमाइन करना है तो क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से वो करना है, लिखना कैसे है, डायग्राम कैसे बनेगा, मैंने आपको सारी चीजें मेंशन कर दी है। इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं बता सकता है। बहुत सिंपल तरीका मैंने यूज किया है इसको बताने के लिए। ठीक है ना, अगर किसी को डाउट है तो इसको वीडियो को दोबारा पॉज करके दोबारा देख सकता है, जिससे कि चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपको ये क्या हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम प्रॉपर बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको ये चीजें लिखनी है जो मैंने आपको बताई है, कैसे इसको डिटरमाइन करना है। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस लेना है होल्डर के साथ, होल्डर के बाद आपको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट कैंडल ले लिया आपने, उसके बाद आपको स्क्रीन लेनी है, उस स्क्रीन को ग्रेजुअली पास लेके आना है, उसके कब तक लाना है, जबकि उसकी रियल इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्ट की नहीं दिख जाती। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट की इमेज प्रॉपर दिख जाती है, आपको स्क्रीन को क्या करना है, होल्ड कर देना है, और आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का और उस पर्टिकुलर इमेज का, एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने कॉन्वेक्स लेंस का रफ फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लिया, डिटरमाइन कर लिया। अब इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हाउ कैन यू डिटरमाइन अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्केव लेंस विदाउट टचिंग इट। दैट मींस आप बिना टच करे कैसे बता सकते हैं कि ये कॉन्केव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है, तो क्या तरीका है उसका, तो चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि आप बिना टच करे ये कैसे बता सकते हैं कि ये लेंस जो है वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। ठीक है ना, तो इस चीज को हमें डिटरमाइन करना है कि हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस चीज को, कि जो लेंस रखा हुआ है दैट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कैसे पता चलेगा इस चीज पर कि लेंस जो कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज कीजिए आपने दो लेंस लिए हैं, एक आपने कॉन्वेक्स लिया है एंड एक आपने लिया है कॉनकेव। ठीक है ना, दो लेंस लिए हैं आपने, एक कॉन्वेक्स लिया है और एक कॉनकेव लिया है। ठीक है ना, अब क्या है, एक बुक है स्टूडेंट, ठीक है ना, एक बुक लिया आपने, बुक का एक पेज लिया, ठीक है ना, उस पेज पे अल्फाबेट बना हुआ है, दैट अल्फाबेट, ठीक है ना, ए नाम का एक अल्फाबेट बना हुआ है और उस पेज पे, ठीक है ना, ए नाम का अल्फाबेट है।
अब हमें क्या करना है, इस अल्फाबेट को हमें इस लेंस से चेक करना है, ठीक है ना। जब हम इस कॉन्वेक्स लेंस को उठाते हैं और इस अल्फाबेट को देखते हैं, तो जब कॉन्वेक्स लेंस को उस ऑब्जेक्ट के पास लाया जाता है, उस अल्फाबेट के पास लाया जाता है, तो ये हमें बड़ा दिखता है, दैट इज इनलार्ज, ठीक है ना। ये कैसा दिखता है, हमें इनलार्ज दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्जिंग का काम करता है। जैसे जैसे लेंस को ऑब्जेक्ट के पास लाया जाएगा, इमेज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जैसे जैसे उसे पीछे लाया जाएगा, इमेज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। ये सभी को पता है आपको। अब हमने क्या किया, अब हमने कॉनकेव लेंस से इस अल्फाबेट को देखा। तो जब हमने कॉनकेव लेंस से इस अल्फाबेट को देखा, तो ये अल्फाबेट जो है ये हमें स्मॉलर दिखा। कैसा दिखा, स्मॉलर दिखा, मतलब इसका साइज जो है वो क्या हो गया, श्रंक हो गया, ठीक है। श्रंक का मतलब कम हो गया, मतलब कॉनकेव लेंस से जब हमने इसको देखा तो इसका साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, श्रंक हो गया। तो दैट मींस इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि कॉन्वेक्स लेंस से जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो उसकी जो इमेज है वो हमें बड़ी दिखाई देती है, और कॉनकेव लेंस से जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी इमेज हमें छोटी दिखाई देती है, ठीक है ना। तो इस चीज से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट, अगर आपको बड़ा ऑब्जेक्ट की इमेज आपको बड़ी दिख रही है तो आपने लेंस कौन सा यूज किया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया हुआ है। और ऑब्जेक्ट की इमेज अगर आपको छोटी दिखाई दे रही है तो आप लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से इस अल्फाबेट को देखने के लिए हमने लेंसेज का यूज किया है कि हमने लेंस को टच भी नहीं किया और हमें पता नहीं, क्योंकि लेंस को आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो है बीच में से क्या होता है, थिक होता है, साइड से क्या होता है, थिन होता है, ठीक है ना। तो ऐसे तो हमें पता चल जाएगा वो लेंस कौन सा है, लेकिन विदाउट टचिंग हमें इसको देखना है। हमें नहीं पता कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, हमें उसको टच नहीं करना, उससे वैसे नहीं देखना। तो जब हम इस अल्फाबेट को उस लेंस से देखते हैं ना, तो अगर वो बड़ा दिखाई दे रहा है तो दैट मीन वो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं जिसमें की इमेज बड़ी दिखाई दे रही है, और वो अल्फाबेट अगर हमें छोटा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे की इमेज हमें क्या दिखाई दे रही है, छोटी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि ये आइडेंटिफाई करने का कि जो लेंस है वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे। पहला हमने रफ फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना हमने सीखा था कि किस तरीके से रफ फोकल लेंथ जो है वो फाइंड आउट की जाती है विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, और क्या तरीका था उसका, ये हमने आपको डायग्राम के साथ बताया, पूरा एक्सप्लेन किया है। आफ्टर दैट हमने ये डिस्कस किया है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का कैसे पता करें अगर हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि आप उस ऑब्जेक्ट को देखिए, अगर ऑब्जेक्ट की इमेज आपको बड़ी दिखाई देती है तो लेंस कौन सा है, आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर छोटी दिखाई देती है तो लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। तो ये दो तरीके, दो इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक आपके सामने रखे हैं और हमने इसको समझाया भी है आपको। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। कल के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। वीडियो इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका कॉनकेव लेंस का भी टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा, और भी वीडियोस लेके आएंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, हिंट्स के साथ, और छोटे तरीके में उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बताएंगे, जिससे कि आपके दिमाग में वो चीज फिट हो जाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।